वादा करता है कि तुम धैर्य खाओ और तुम मेरे ऊपर यकीन करो, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुमसे वैसे भी बहुत प्यार करता हूं, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं। तो ऐसा है कि इस कुंभ में नहीं, लेकिन मैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो महाकुंभ लगेगा वहां ले चलकर मैं तुम्हें स्नान जरूर करवा दूंगा और तुम्हारी ये मनी कामना जो है मैं पूरी जरूर करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस। इसी बनारस के एक छोटे से गांव की रहने वाली रश्मि जब हाई स्कूल की परीक्षा पास करती है और अपने ही गांव के बगल एक इंटर कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो उसे पता नहीं था कि जिस इंटर कॉलेज में वो एडमिशन ले रही है उस इंटर कॉलेज में उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों वो जिस इंटर कॉलेज में एडमिशन लेती है, अभी जब वो पढ़ाई करने के लिए अपने उस इंटर कॉलेज में जाती है तो वहां पर उसकी दोस्ती एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है। अजय जैसे ही रश्मि को देखता है एक बार देखते ही रहता है और रश्मि भी अजय को देखकर एक बार सोचती है कि काश अजय जैसा लड़का उससे दोस्ती हो जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अजय और रश्मि दोनों एक साथ ही आपस में अब बातें करने लगते हैं। दोनों जब आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं तो रश्मि अजय से पूछती है कि अजय तुम किस गांव के रहने वाले हो। तो अजय रश्मि को बताता है और जो जिस गांव का नाम बताता है दरअसल वो गांव रश्मि के गांव के बगल ही था। अब दोनों में इतनी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक साथ ही साइकिल से अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। दोनों की जब ये इस तरीके से दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक साथ ही घर से निकलते थे और कभी अजय जब आगे आ जाता था तो वो रश्मि का इंतजार करता था और रश्मि जब कभी घर से पहले निकल जाती थी तो गांव के एक चौराहे पर खड़ी होकर वो अजय का इंतजार करती थी। जब ये बातें पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को और देखने वाले लोगों को पता चलती हैं तो दोनों एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जब अजय के घर वालों को, उसके पिताजी को कई लोग आकर बताते हैं कि आपका बेटा एक लड़की के साथ पढ़ने जाता है और रश्मि के पिताजी को लोग बताते हैं कि आपकी बेटियां एक लड़के के साथ पढ़ने जाती है। अब दोनों के घर वाले इन पर पाबंदियां लगाना शुरू करते हैं, लेकिन दोनों एक ही जाति के थे तो दोनों ये प्रण कर लेते हैं कि चाहे जो हो जीवन में, चाहे जैसे जो कुछ घटित हो, लेकिन दोनों शादी के बंधन में बंध कर रहेंगे, यानी दोनों शादी करेंगे। अब रश्मि एक दिन अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं अजय से प्यार करने लगी हूं। और फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो अजय ठीक ठाक लड़का है, हमारे जाति बिरादरी का है, ऐसे में शादी करने की गुंजाइश जो है वो पूरी तरीके से है, लेकिन बेटा वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है और जो गांव की दूरी है हमारे गांव के बगल का ही लड़का है, इसलिए दूरी को ध्यान में रखते हुए ये तुम्हारी शादी बीच में बाधक बन रही है। समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा और रिश्ते में अगर देखा जाए तो एक गांव के बगल एक गांव, वहां पे वो जो तुम्हारा रिश्ता लग रहा है वो भाई और बहन का लग रहा है। लेकिन रश्मि कहती है कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब रश्मि अगले दिन जब कॉलेज आती है तो अजय से बता देती है कि अजय हमारे पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे। अजय एक दिन जाता है और रश्मि के पिताजी से मिलता है। रश्मि के पिताजी से मिलने के बाद वो सारी बातें बताता है और कहता है कि अगर आप लोग शादी नहीं करेंगे तो मैं रश्मि से जबरदस्ती शादी कर लूंगा। लेकिन अब घर वाले मान जाते हैं, दोनों के घर वाले एग्री हो जाते हैं और फिर शादी की एक डेट तय की जाती है। बाकायदा बारात आती है, धूमधाम से रश्मि और अजय की शादी संपन्न होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं और दोनों की शादी हुई अब तकरीबन 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल का वक्त ऐसे गुजर जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। रश्मि और अजय दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। अचानक एक दिन पता चलता है कि रश्मि जो है वो पेट से है, रश्मि अब गर्भवती हो चुकी है। रश्मि चूंकि एक धार्मिक प्रवृत्ति की आदमी थी, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते पूजा पाठ करती थी, भगवान में उसका हमेशा मन लगा रहता था। उसी दौरान दोस्तों हरिद्वार का कुंभ लगता है और कुंभ में वो अपने पति से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति अजय उससे कहता है कि देखो ऐसा है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, चूंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार का हूं और अभी खेती में बहुत सारे पैसे लग गए हैं, ऐसे में ये संभव नहीं है। और दूसरी बात ये कि तुम पेट से हो, तुम गर्भवती हो, इस स्थिति में कुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और मैं इस स्थिति में तुम्हें कुंभ नहीं ले चल सकता हूं। तो रश्मि उससे कहती है कि ठीक है, मेरा जो दिल है, मेरा जो इच्छा है वो कहता है कि मैं एक बार अपने जीवन में कुंभ का स्नान जरूर करूं।
उससे अजय वादा करता है कि तुम धैर्य खाओ और तुम मेरे ऊपर यकीन करो, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुमसे वैसे भी बहुत प्यार करता हूं, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं। तो ऐसा है कि इस कुंभ में नहीं, लेकिन मैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो महाकुंभ लगेगा वहां ले चलकर मैं तुम्हें स्नान जरूर करवा दूंगा और तुम्हारी ये मनी कामना जो है मैं पूरी जरूर करवा दूंगा। इन 3 साल के दौरान दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं कि दोनों में आपस में तकरार हो जाती है और ये तकरार इतनी दूर तक बढ़ जाती है कि रश्मि अपने मायके चली जाती है और मायके से फिर वापस नहीं आती है। उसके अब एक बेटा हो चुका था। दोनों पति पत्नी उस बेटे को, जब वो बेटा पैदा होता है तो दोनों उस बेटे का नाम पराग रखते हैं ताकि अजय को ये याद रहे कि उसे प्रयागराज का महाकुंभ का स्नान अपनी पत्नी को कराना है। लेकिन बेटे को लेकर अब वो अपने मायके आ गई थी और अपना बाकी का जीवन यापन करने लगती है। अब गांव के कई लोग चूंकि एक दूसरे को जानते थे, गांव के कई लोग रश्मि के पिताजी को चढ़ाते और इधर अजय के पिताजी को गांव के कई लोग चढ़ाते कि यार वो तो खानदान बेकार था, तुम लोग वहां कहां फंस गए, वहां कैसे शादी कर लिए उनके यहाँ। और यही चीज रश्मि के पिताजी को कई लोग समझाते कि भाई साहब आप पूरी तरीके से शादी में फंस गए और आपने वहां पर शादी कर ली। कई लोगों के कान भरने के बाद दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और बात पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। रश्मि को लोग कहते हैं कि अब तुम्हें एक बेटे के साथ ऐसे जीवन यापन नहीं कर सकती हो, जीवन बहुत लंबा होता है और तुम्हें एक सहारे की जरूरत है। अजय जो तुम्हारा पति था पूरी तरीके से तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। अब कई बार पहल भी करते हैं लोग कि अजय उसके साथ आ जाए, लेकिन दोनों की दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी, दोनों के जीवन के बीच इतने फासले आ चुके थे कि दोनों चाहकर भी एक दूसरे के नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बीच में बाधक बन रहा था दोनों का परिवार। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर जाने लगता है और रश्मि को फिर उसके घर वाले बहुत ज्यादा भरते हैं और रश्मि फिर कोर्ट जाती है, कोर्ट से तलाक के लिए आवेदन करती है और कुछ दिन बाद ही दोनों का, अजय और रश्मि का तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद दोनों के रास्ते पूरी तरीके से जुदा हो चुके थे। इधर अजय अब मन बना चुका था कि वो रश्मि से प्यार करता था और उसे एक बेटा है, वो पूरे जीवन किसी से शादी नहीं करेगा। और इधर रश्मि को उसके घर वाले कहते हैं कि अब तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम अब किसी दूसरे को सहारा बना लो, हम तुम्हारी किसी दूसरे से शादी कर लिए देंगे, अभी उम्र तुम्हारी बीती नहीं है। लेकिन रश्मि ने ठान रखा था कि वो भी अब आजीवन किसी से शादी नहीं करेगी। दोस्तों आगे की जो कहानी है, आगे क्या होता है, बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों क्या रश्मि महाकुंभ, प्रयागराज का महाकुंभ में स्नान कर पाती है? अजय ने जो रश्मि से वादा किया था वो वादा पूरा करता है? दोस्तों आखिर क्या हुआ पूरी कहानी में? आगे की कहानी बहुत दिल छू लेने वाली है। बस चंद मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। कहानी में अगर आप यहां तक आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि कहानी को प्लीज छोड़कर मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनकर ही जाइएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों के नाम जिनके प्यारे से कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुए थे, उनका नाम है श्रवण कुमार हरदोई। इनका भाई साहब का हमेशा से कमेंट आता रहता है हमारी कहानियों पर। विकास दास हैं, प्रदीप कुमार हैं, गणेश लाल हैं, राम कुमार हैं, श्रवण कुमार हैं, ग्राम भाई, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। आप प्यारे लोगों का कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनका प्यारा सा कमेंट हमें कहानियों पर हमारे प्राप्त होता है उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। तो आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे ये हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूं। दोस्तों बिना देरी किए हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब जब दोनों का इस तरीके से तलाक हो जाता है, दोनों के रास्ते पूरी तरीके से जुदा हो जाते हैं। अब अजय धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का जैसे आयोजन होता है, अजय को लगता है कि यार मैंने अपनी उस पत्नी से जिससे मैं इतना प्रेम करता था, जिसके साथ मैं एक समय ऐसा था कि अगर वो स्कूल थोड़ा देर से निकलती थी घर से, उसका इंतजार करता था, और उस पत्नी से मैंने वादा किया था, और वो भी जब गर्भावस्था की स्थिति में थी, जब उसके पेट में बच्चा था, और बच्चा होने के बाद हम दोनों ने प्यार से बेटे का नाम पराग रखा था। अब उस पत्नी को मैं स्नान कैसे कराऊंगा? फिलहाल ये सब सोच के वो सोचता है कि कोई बात नहीं, पत्नी को तो मैं वापस दोबारा नहीं बुला सकता हूं, लेकिन मैं प्रयागराज जाके खुद तो स्नान कर सकता हूं। कम से कम मुझे ये संतुष्टि मिलेगी कि मैंने खुद ही स्नान किया। और फिर शाही स्नान के पहले जैसे ही
प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। अजय वहां पर पहुंच जाता है, अपना बोरिया बिस्तर लेकर एक टेंट लेता है, टेंट में वो अपना सारा सामान डालता है और प्रयागराज में वो सोचता है जितने दिन तक 44 दिन तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा उतने दिन वो वहां रहकर प्रतिदिन स्नान करेगा। और दोस्तों फिर शाही स्नान के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जैसा कि आपने न्यूज चैनलों में भी देखा होगा। शाही स्नान के दिन दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ होती है और फिर अजय जैसे ही घाट पर नहाने के लिए जाता है वो देखता है कि एक महिला जिसे वो काफी दूर से देख रहा है, और जब तक वो उस महिला को ध्यान से देख रहा था तब तक उसके सामने से कई लोग गुजरते हैं। क्योंकि भीड़ ज्यादा थी इसलिए वो महिला वहां से हट जाती है। अब वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि रश्मि ही होती है। और अजय ने जब उस रश्मि को देखा तो उसकी यादें पुरानी फिर से ताजा हो गई और वो रश्मि के पीछे पीछे भागता है, लेकिन भीड़ बेतहाशा थी, वो रश्मि को पकड़ नहीं पाता है। और घाट पर जब स्नान करने जाता है तो देखता है कि वहीं महिलाओं की लाइन में बनी जिस घाट पे महिलाएं स्नान कर रही हैं वहीं उसकी तलाकशुदा पत्नी रश्मि भी स्नान कर रही है। जैसे ही रश्मि स्नान करके कपड़ा वगैरह चेंज करके आगे की तरफ बढ़ती है वैसे ही अजय उसके सामने खड़ा हो जाता है। अजय ने पूरे साधु का भेष बनाया था, साधु की तरह लग रहा था, माथे पे पूरा तिलक वगैरह लगाया था। जब उसे देखती है तो वो सोचती है कि एक साधु है, क्योंकि उसने अच्छी तरीके से तिलक लगाया था, भस्म वगैरह लगाया था, इसलिए एक बारगी वो भीड़ में उसे पहचान नहीं पाती है और उससे प्रणाम करती है। जैसे प्रणाम करती है तो वो कहता है कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम्हारी जो संकट है वो दूर हो जाए। तब रश्मि जब वो आवाज सुनती है तो सोचती है कि ये तो मेरा पति अजय है, तलाक जिससे हो चुका है। फिर अचानक वो दोनों एक दूसरे से बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर वो रश्मि अजय से कहती है कि क्या तुमने साधु का वेश ले लिया, क्या तुम साधु बन गए? तो अजय बताता है कि नहीं, मैं साधु नहीं बन गया, सिर्फ तुम्हारे वादे को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बुला नहीं सकता था, इसलिए मैं ऐसा सोच के कि चलो कम से कम वहां पे जो है स्नान कर लूंगा और मेरे दिल को, मेरी जो है कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, कम से कम मैंने अपने पत्नी का वादा पूरा किया। वो कहती है कि क्या तुम्हें वो वादा याद है? तो वो कहता है कि हाँ। तो कहती है कि अगर तुम्हें वो वादा याद है तो वो वादा भूल गए क्या, जब 7 फेरे लेते वक्त तुमने कहा था कि 7 जन्म तक हम एक दूसरे के रहेंगे। आज हम एक धार्मिक स्थान पर मिले हैं, अपने दिल से सच सच बताना। अब अजय के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। वह कहता है कि हाँ, मुझे वो शादी के 7 फेरे जब मैंने लिए थे, वादा जो तुमसे किया था वो वादा पूरी तरीके से याद है, तुम भूल गई क्या? तो रश्मि कहती है कि मुझे भी याद है। फिर दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। रश्मि बताती है कि कैसे कुछ लोगों ने उसके पिताजी को, उसके घर वालों को उसके मन में भ्रांति डाली, और फिर अजय बताता है कि कैसे उसके पिताजी को, उसके घर वालों को कुछ लोगों ने उनके मन में भ्रांतियां डाली। दोनों की जो कंफ्यूजन थी, दोनों का जो आपस में इधर उधर की बातें थी, वो सारी बातें आज 2-3 साल बाद दोनों के अंदर मन में जो कड़वाहट थी, दोनों के मन में जो अलग अलग धारणाएं चल रही थी, गलत विचार चल रहे थे एक दूसरे के कहने की वजह से, वो दोनों के आज दूर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं और फिर रश्मि अजय से कहती है कि क्या तुमने शादी नहीं की? तो अजय कहता है कि नहीं, और फिर अजय रश्मि से पूछता है तो रश्मि भी कहती है कि मैंने भी शादी नहीं की। अब वो कहती है कि धार्मिक स्थान है, यहाँ पे आओ, गंगा मैया में हम लोग दोनों घुस के करते हैं कि अब हम इस जन्म किसी के साथ नहीं जाएंगे, दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ कर रखेंगे। और फिर दोनों एक बार एक घाट पे जाते हैं, दोनों साथ ही स्नान करते हैं और उस गंगा माँ में घुसकर दोनों स्नान करने के बाद वादा करते हैं कि दोनों एक साथ ही रहेंगे। और फिर दोनों एक साथ बनारस चले जाते हैं, जिस गांव के रहने वाले थे, और अपना जीवन अच्छी तरीके से यापन करने लगते हैं। जब गांव के कुछ लोग सुनते हैं कि वो दोनों एक हो गए तो बहुत बुरा लगता है उन लोगों को, लेकिन अब दोनों पूरी तरीके से प्रण कर चुके थे, दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी वो दूर हो चुकी थी। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है जब हम किसी से अपने से पुराना वादा किए रहते हैं और वादा समय पर याद आ ही जाता है, और फिर उस वादे के लिए दिल जो है वो बहुत हैरान परेशान होता है, और फिर उस वादे को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और किसी दूसरे के द्वारा कही गई बातों से हम अपने आप को, अपने सामने वाले को गलत मान लेते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ हम बैठकर बातें करते हैं तो हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, जैसे कि इस पूरी कहानी में अजय और रश्मि की दूर हुई। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। आप अजय और रश्मि के बारे में क्या कहना चाहते हैं
आपके दिल की क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली आने वाली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और दोस्तों जाते जाते इतना ही कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, कहां से सुन रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दिया करिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारी कहानी कहां तक पहुंच रही है। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।